अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने पर्यावरण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया और भोपाल की रचना नगर कॉलोनी में एक वाटिका का निर्माण किया। दरअसल जब इन्होंने मकान बनाया तब ये कॉलोनी पूरी तरह से वीरान थी। एक वृक्ष तक नहीं था, लेकिन इन्होंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया और एक एक करके वृक्ष लगाने शुरू किए। धीरे धीरे कारवां बनता गया और लोग जुड़ते गए। अब आइए हम बात करते हैं पर्यावरणविद डॉक्टर डीपी कनौजिया से, जो एक लेखक भी हैं। पर्यावरण की बात हर इंसान करता है, लेकिन पर्यावरण की जब बात आती है तो वो कहीं न कहीं दूर भागता नजर आता है। हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने पौधों को ही अपना परिवार माना और अपना कम से कम आधा जीवन पर्यावरण के पीछे ही समर्पित कर दिया। डॉक्टर डीपी कनौजिया जी हमारे साथ हैं। हम कैमरामैन पहले नागेन जी से बात करेंगे कि यहाँ जो ये वाटिका है, वन वाटिका, उसका भी एक जायजा लें और दिखाएं आपको कि किस तरह से ये वाटिका है। ये डॉक्टर डीपी कनौजिया जी ने अपने हाथों से इसको लगाया है। इसके पीछे कम से कम 30 से 40 साल इन्होंने अपना समय बिताया है और इन जितने भी पौधे हैं इनको अपने बच्चे की तरह इन्होंने पाला और पोसा है। तो आज ये जो हरा भरा वाटिका दिख रही है तो वो सिर्फ इनकी मेहनत की बदौलत है, जिसको इन्होंने अपनी मेहनत से और खून पसीने से सींचा है। और आज यहाँ बड़े बड़े दरख्त नजर आ रहे हैं। करीब 47 प्रकार के यहाँ पर पौधे देखे जा सकते हैं, जो सिर्फ इनकी मेहनत के बूते आज यहाँ पर इस वाटिका में हरे और भरे दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम आपकी बात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर डीपी कनौजिया जी से। सर, लंबा अरसा बीत गया। आपने अभी जिस तरह से हमसे बात की कि सालों पहले जब आप आए तो यहाँ सिर्फ पत्थर दिखते थे और ये खाली वीरान बंजर दिखता था, और आपको ये किस तरह से प्रेरणा मिली? देखिए, क्या है कि ये यहाँ मकान बनाया हम लोगों ने, तो ये एक आवश्यकता थी कि यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो वातावरण है, भयंकर गर्म था, गर्मी भयंकर होती थी। तो ऐसा लगता था कि भाई कुछ छाया वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, कुछ पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो उसमें एक आवश्यकता, बस ये मैंने इसको शुरू किया। तो इसमें क्या है कि मुख्यतः मैंने मध्य प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले वृक्ष पौधे वही लगाए, बड़े चौड़े पत्ते वाले, और जिससे कि वो जल्दी पनपे भी, और फिर बड़े चौड़े पत्ते वालों से जो ऑक्सीजन वाली बात है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, उसी से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इस तरह मैंने वो सब पौधे यहाँ लगाए और उनकी देखभाल की। तो इसमें क्या है कि कुछ टिम्बर हैं, इमारती लकड़ी के वृक्ष हैं, कुछ कमर्शियल हैं, कुछ श्रद्धा वृक्ष हैं और कुछ वन फूल अन्य वृक्ष हैं। इस तरह करीब ये 50 पौधे जो हैं, ये इनको डेवलप किया, इनकी सेवा करी, इनको पानी देता रहा, इनकी सुरक्षा करता रहा, और ये बढ़ के आज ये वन वाटिका के रूप में खड़े हुए हैं। तो इसका काफ़ी व्यापक असर इस कॉलोनी में हुआ। लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा है, लोग यहाँ घूमते हैं, बच्चे खेलते हैं। और इसमें हमने क्या है कि जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं इनको भी इन्वॉल्व किया, इनकी भी भागीदारी प्राप्त की। ये जितने वृक्ष हैं, ये जिसके सामने जो झाड़ पड़ रहा है उसी के हाथ से वो पौधा लगवाया, उसी व्यक्ति के हाथ से वो पौधा लगवाया। फिर बच्चों को, स्कूल गोइंग बॉयज़ को इसमें इन्वॉल्व किया, उनके हाथ से भी पौधे लगवाए, महिलाओं के हाथ से लगवाए। मेरी भूमिका इसमें एक माली की थी। मैंने ये पौधे जुटाना और ये लगवाना, इसके बाद देखभाल करना उनको पानी देना, उनको सुरक्षा करना, उनकी काट छाट करना,
इस तरह करके ये काम मेरा इसमें सर, रहा। आपने लोगों की भागीदारी की बात कही। जब कोई भी चीज शुरुआत होती है उस दौरान सबसे बड़ी कठिनाई होती है। जब ये कारवां चला होगा आपका, तो उस दौरान जब आपने इसको संवारने की कोशिश की होगी, सुधारने की कोशिश की होगी और अपना नजरिया लोगों के सामने रखा होगा कि यहाँ पर आप वृक्ष रोपित करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की कई तरह से प्रतिक्रियाएं रही होंगी, लोगों ने दूरी बनाई होगी। किस तरह से आप उस समय पर इन सब चीजों से दो चार हुए? क्या है कि भाई वो आमतौर पे लोगों के दिमाग में ये है था कि ये एक कचरा पैदा करने वाली मशीन है। पेड़ों को वो बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। कुछ कहते थे कि भाई इससे कचरा पैदा होगा, हमारे लान में आएगा। तो इस तरह तरह का लोगों का था विचार। पर क्या है कि जब ये काम शुरू किया तो लोग आगे आए, उनकी बात समझ में आई। अब आप देखेंगे कि लोग अपनी कार जो है इन्हीं झाड़ों के नीचे रखते हैं। ये बेंचें पड़ी हैं, यहीं बैठकर डिस्कशन वगैरह चलता रहता है। तो इस तरह लोगों को आकर्षित किया, थोड़ा लोगों को बताया। अपरोक्ष शिक्षण जिसको कहते हैं वो हुआ और लोगों ने कोऑपरेट भी किया। क्या है कि भाई जैसे गड्ढे खुदवाना है तो अब उसके लिए कुछ थोड़ा पैसा चाहिए, ट्री गार्ड लाना है तो कुछ पैसा चाहिए। तो लोगों से ऐसे 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करके लोगों ने दिया और लोग इस ओर आ गए, लोगों का ध्यान इस ओर आ गया। क्योंकि कॉलोनी में है, कुछ नगर निगम ने भी आपकी मदद की इन सब चीज़ों में, कुछ और लोग भी आगे बढ़े क्या? नगर निगम ने क्या है कि जो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक जो बना है, ये ट्रैक बनवा दिया उन्होंने, लाइट लगवा दी ये 3 साल पहले। ये इतना उनका योगदान है। बाकी ये जो बच्चों के लिए झूले और ये फिसल पट्टी ये है, ये लायंस क्लब ने इसको डोनेट किया है। वहाँ लायंस क्लब के वर्कर हैं यहाँ, इंजीनियर शरद चंद तामोट, उनके सहयोग से ये बच्चों का विंग तैयार हो गया। नगर निगम ने ये पाथवे बना दिया, बेंचें डलवा दी, लाइटें लगवा दी, तो ये जरा अच्छा स्थान बन गया है। सभी तरह के लोग यहाँ घूमते फिरते हैं, बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं। तो इस तरह ये अच्छा हो गया है। एक आखिरी सवाल है सर, आपने सालों साल पर्यावरण को दिए, मोहल्ले को दिया, लोगों को दिया। अब आप लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पीढ़ी का ये है कि इसमें जो यंग जनरेशन है उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। अब जैसे आजकल शिक्षा का क्षेत्र सीधे पहली कक्षा में तो एडमिशन होता नहीं है, प्री नर्सरी, नर्सरी इस तरह का चलता है। उसी तरह बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो उसका ये है कि भाई घरों में, अपने घर में जैसे जल्दी फल देने वाला पौधा है, टमाटर उदाहरण के लिए ले लीजिए, उसके हाथ से टमाटर रोपवाइए एक गमले में और वो उसकी देखभाल करे और जब उसमें फल लगेंगे तो उसको एक बड़ी सुख की प्राप्ति होगी, उसको बड़ा एक खुशी होगी उसके मन में, अरे यार देखो मैंने ये कर दिया और ये हो गया, ऐसा होता है। इस तरह करके उन बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें। तो अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अब जैसे ये सामने आप जो वृक्ष देख रहे हैं खमेर का, इसमें पतझड़ हो गया तो जो बच्चे यहाँ खेलते थे बड़े, ऑफ कोर्स हाई स्कूल स्टेज के, कहले दादाजी ये तो सूख गया झाड़। तो हमने कहा भैया सूखा नहीं है ये, अभी अब इसको वॉच करो तुम, 10-5 दिन बाद इसका कुछ रंग बदलेगा। तो वो बच्चे देखते रहे, कहने लगे दादाजी इसमें तो पत्ती आ रही, छोटी छोटे वो कोपल दिख रहे हैं। तो हमने कहा ये प्रकृति का नियम है, इसको समझो, पतझड़ हो गया, पत्ती आ रही हैं, फूलेगा, फलेगा, ये क्रम ऐसा प्रकृति का चलता है। तो ये पेड़ पौधे जो हैं प्रकृति के नज़दीक लोगों को लाते हैं। तो ये शिक्षण बच्चों को दिया जाना बहुत ज़रूरी है।
और अगर वो अपने हाथ से ये सब कर लेंगे तो नेचुरली वो इनको कभी नष्ट नहीं होने देंगे। जब कभी उनको मौका मिलेगा तो वो पौधारोपण करेंगे, उनके प्रति उनका लगाव बनेगा। तो आपने देखा पर्यावरणविद डीपी कनौजिया जी को, जो आज कहीं न कहीं एक प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। आज उनको देख करके लोग कहीं न कहीं वृक्षारोपण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ इसी तरह से भोपाल के अन्य लोग भी आगे आएंगे, देश के लोग आगे आएंगे और वृक्षारोपण करेंगे, जिससे देश का जो पर्यावरण है वो सुधरेगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और इसमें जब तक लोगों की भागीदारी आगे नहीं बढ़ेगी तब तक देश का पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल।